नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों लाभ हानि का टॉपिक लेके चल रहे हैं। इसमें हमने अब तक 8 भाग बना दिए हैं दोस्तों, आज 9वां भाग है। बहुत मजा आने वाला दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं लाभ हानि का जो अगले भाग में कौन कौन से सवाल हैं उनको कवर करते हैं। दोस्तों लिखिए पहला सवाल, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, देखिए दोस्तों सवाल क्या है कि हमने उसको 24 रुपए में बेचा है और उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। जैसे मान लो X% का लाभ है और उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य है, उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य मतलब X रुपया ही क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, उसको समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। दोस्तों देखेंगे, अब ये सवाल है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो आपने पहली वीडियो देखी हो तो C/100 S/100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, याद है क्या? याद होना ही चाहिए दोस्तों। C हमें X दे दिया है 100, S हमें 24 रुपए दे दिया है 100 और प्लस प्रॉफिट भी X ही है, यानी X। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, X² प्लस 100X, X का X² प्लस 100X बराबर, यानी ये, और इधर गुणा कर दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 24। बात समझ में आ रही है? 2400 हुआ। अब दोस्तों इसको इधर ले आएंगे, यानी दोस्तों ये बहुत बड़ा तरीका है और इस तरीके को, यानी कि दोस्तों ये बहुत बड़ा तरीका है और इस सवाल को बच्चे हल करने में बड़ी उनको दिक्कतें आती हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर 0, यानी 2400 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों कि गुणा करने पर तो 2400 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 100 आ जाए। जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 100 आ जाए। तो दोस्तों देखेंगे, अगर इसके फैक्टर अगर मैं बात बताता हूं तो आप ये कहोगे सर 120 गुणा 20, 120 का 20 में गुणा करोगे तो 2400 हो रहा है। देखो 00 12 दूनी 24 हो रहा है, और 120 में से अगर मैं 20 घटा दूं तो कितना बचेगा दोस्तों? 100। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऐसे फैक्टर कर लेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसको भी शॉर्ट करना है, ध्यान से देखना। मैंने दोस्तों यहाँ 120 लिखा प्लस और यहाँ लिखा -20 और ये 2 फैक्टर हो गए। सर आपने ये कैसे लिख लिया? तो दोस्तों दिखाता हूँ, 120 में से अगर आप 20 घटाओगे तभी तो प्लस के 100 बचेंगे, है कि नहीं? और 120 का गुणा इसमें करोगे तो -24 हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों? पर इसको हम लेते नहीं है, क्योंकि ये इसको जब बराबर पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा और नेगेटिव वाला मान कभी नहीं होता। तो दोस्तों इसको हम लेंगे तो आपने देखा कि ये x बराबर, जब x - b बराबर 0 रखेंगे तो ये बराबर चला जाएगा, यानी कितना हो गया आंसर हमारा? क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो इसे प्रॉफिट 20% मान लो, चाहे क्रय मूल्य। ये इतना बड़ा सवाल करना पड़ता है, पर दोस्तों ये तो आपका बेसिक तरीका रहा। मैं आपको 2 मेथड ऐसे बताने वाला हूं कि आपको ये फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे सर आप हल कराने वाले हो। तो दोस्तों देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। अब दोस्तों देखिए, दोस्तों मैं केवल और केवल 1 सेकंड में मौके कराना सिखा दूंगा। इधर देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है? हमको ऐसा करना है कि इस 24 के ऐसे फैक्टर हो जाए कि घटाने पर दोस्तों कितना बैठे? घटाने पर अंतर कितना आना चाहिए? 10। ठीक है, अंतर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? गुणा करने पर 24 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 24, और घटाने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। हमेशा याद रखना, जब भी प्रॉफिट परसेंट की बात करेगा कि प्रॉफिट क्रय मूल्य जितना है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, तो 10 अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? 10 अंतर। तो दोस्तों हमने कहा कि सर हमें तो मालूम ही है 12 दूनी 24 और दोनों का अंतर कितना है? 10 का। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 10 है। बात समझ में आ रही है?
यानी गुणा करने पर 24 और इन दोनों का अंतर 10। अगर ये ऐसी कंडीशन बन जाए दोस्तों, तो ये जो छोटा वाला आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, यानी इसमें गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20, यानी दोस्तों यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बड़े वाले को आंसर कभी नहीं लेते हैं ऐसी कंडीशन में। अगर आपको दोस्तों मजा आया है तो दोस्तों लाइक जल्दी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मैं अभी आपको एक और सवाल कराता हूं, उसको आप आसानी से कर पाओगे। क्या करना है, पहले एक बार समझा देता हूं दोस्तों। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर ये संख्या आ जाए और इनका अंतर कितना होना चाहिए 10, हमेशा होगा ऐसा, ठीक है, अंतर 10 ही होगा। मैं एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर कराता हूं तो आपको लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल आपने जो बताया है बहुत मजेदार तरीका जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी कुर्सी का लागत है, तो कुर्सी का लागत मूल्य कितना है? 144 की बेची जाती है, यानी दोस्तों इसने 144 विक्रय मूल्य दे दिया, 144 विक्रय मूल्य दे दिया। मैंने आपको बताया था कि इसके दोस्तों ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 144 और अंतर दोनों का होना चाहिए, दोनों खंडों का अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो दोस्तों आप कहोगे कि 18 अट्ठे 144 कितना होता है? 18 अट्ठे 144, यानी दोनों का अंतर कितना है? 10 है। देखो दोस्तों सवाल आपकी किताब का ही है, आया बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोस्तों 10 है तो फिर आपको क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है, यानी दोस्तों आपका जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना हो गया? 80 रुपए। बात समझ में आ गई दोस्तों? बात समझ में आ रही है? और अगर प्रॉफिट परसेंट भी पूछेगा ना तो भी आपका 80% ही होगा। कितना होगा? 80%। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों आया कि नहीं आया मजा? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अब ये हानि, अगर अभी आपसे ये कह दे कि बताओ ऐसा बताओ कि कोई वस्तु इतने में बेची जाती है जितने की हानि होती है उतना ही क्रय मूल्य होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों एक नेक्स्ट सवाल देखिए, उसके लिए भी देखो। सवाल क्या है दोस्तों, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों ये देखो, फिर मैंने वही ले लिया, 24 रुपए दिया है सवाल में। अब क्या करेंगे सर, क्या 12 दूनी 24 होगा? नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट के लिए अंतर 10 होना चाहिए। अगर लाभ क्रय मूल्य के बराबर की बात कर रहा है तो अंतर 10 होना चाहिए, और अगर हानि क्रय मूल्य के बराबर की बात कर रहा है तो योगफल 10 होना चाहिए। क्या? योगफल। इन पॉइंटों को आप रिटर्न कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? तो यानी नोट डाउन कर लो दोस्तों, यानी जब भी अगर हानि परसेंट की कभी बात करी जाएगी तो दोस्तों हानि परसेंट और क्रय मूल्य बराबर की बात की जाएगी तो दोस्तों ध्यान रखना ऐसी स्थिति में योगफल 10 होना चाहिए, यानी दोनों गुणनखंडों का योगफल जोड़ कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है सर? 6 चौके 24, यानी 6 और 4 कितना हो रहा है? 10, यानी दोस्तों योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा? क्या सर हमारा ये आंसर होगा? नहीं, यहां पर आंसर की भी स्थिति बदल जाएगी। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, यानी हमारा जवाब होगा, इसका क्रय मूल्य की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं 6 धारे 60 या 4 धारे 40, यानी हमारा जवाब जो होगा वो या कंडीशन में आएगा कि या तो 40 हो सकता है या 60 होता है। जब भी हानि क्रय मूल्य के बराबर होगी तो दोस्तों उस कंडीशन में इसी तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा विकल्प में। ऑप्शन किस तरह से मिलेगा? देखिए, विकल्प में देगा 60, विकल्प में देगा 40, विकल्प में देगा 40 या 60, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपका आंसर ऐसा मत कर देना सी होगा, ऐसा मत कर देना कि 60 कर दो या 40 कर दो। बात समझ में आ रही? जब भी हानि क्रय मूल्य के बराबर होगी तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? 40 या 60। और अगर प्रॉफिट क्रय मूल्य के बराबर होगा तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू का इसमें जो अंतर में गुणा करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ साथ हल करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा दोस्तों अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों लिखें,
एक वस्तु को जब 21 रुपए में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने वस्तु खरीदी गई थी। तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था, यानी 21 रुपए में बेचा जा रहा है। बेचा कितने में जा रहा है? बेचा दोस्तों 21 रुपए में बेचा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए 21 और जोड़ होना चाहिए 10, यानी आपने देखा 7 × 21, जोड़ कितना हो रहा है 10। ठीक है, तो जोड़ 10 हो रहा है, गुणनफल 21, तो आपका आंसर मिल गया आपको। इसका भी गुणा करना है और इसका भी, यानी आपका चाहे 30 पहले रख लो चाहे 70 पहले को, बात एक ही दोस्तों। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हम ये कह सकते हैं 30 या 70 आपका आंसर होगा, या अगर आपसे 70 या 30 दे दिया तो वो भी आंसर हो जाए, उसमें या में इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही? चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, स्क्रीन पे समझ में आ गया? तो इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे दोस्तों आसानी से सवालों को हल कर पाओगे। अगला थोड़ा तरीका बदलना है, लिखिए सवाल। ए ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे बी को बेच दिया। बी ने 10% का घाटा सहकर सी को बेच दिया। तो बताओ सी ने मोटरसाइकिल को कितने रुपए में खरीदा। यानी दोस्तों इसने बोला कि ए ने मोटरसाइकिल को 10,000 में खरीदा, उसने 20% का लाभ लेकर बी को बेच दिया और बी ने भी 10% का घाटा सहकर सी को बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि सी ने उसे कितने रुपए में खरीदा, सी ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो दोस्तों तरीका देखना, मान लो पहले उसने कोई वस्तु 100 की खरीदी, 20% के लाभ पर बेचेगा तो 120 की बेचेगा। फिर इस बंदे ने क्या किया, 100 की खरीदी, उसको 10% के घाटे पर 90 को बेच दिया। अब हल कर लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। और कट पा रहा है तो और काट लो, नहीं कट पा रहा है तो मत काटो। तो अब जैसे 2 से कट भी रहा है, वैसे तो काटना चाहो तो काट लो। तो चलो कोई बात नहीं, इतना ही रहने दो यार, मतलब इतना हो जाएगा। ये 100 है और ये 12 नम्मा 108, ठीक है। लेकिन ये क्रय मूल्य कितना है, 10,000 की तो खरीदी है ए ने, शुरुआत ए ने करी थी, यहाँ से 10,000 की खरीदी है। तो दोस्तों 2 जीरो का गुणा करने की जरूरत है, तो इसमें भी 2 जीरो का आप गुणा कर दो, यानी 100 का। तो सी ने उसे कितने रुपए की खरीदा है, 10,800 रुपए की। ऐसा बेहतरीन तरीका दोस्तों आपको मिलेगा नहीं। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कभी भी कितनी बार देख सकते हो, ये आपके पास ही वीडियो रहेगी। चलिए अगला सवाल। ए ने एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदा और बी को 25% पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर, उसने 25% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। तो सी ने उसे कितने रुपए का भुगतान किया, यानी सी ने उसे कितने रुपए में खरीद लिया था, ये बताना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर 25% के लाभ पर ए ने बेचा था बी को और बी ने सी को 10% हानि पर, बिल्कुल उसी तरह से सवाल है। तो दोस्तों हम यहाँ सवाल देखेंगे कि ए ने, मान लो अगर सपोज करिए ए व्यक्ति है, अगर ए ने मान लो 100 की खरीदी होगी तो बी को 25% के लाभ पर यानी 125 में बेची होगी, ठीक है। फिर मान लो अगर इस बंदे ने 100 की खरीदी होगी तो इसने हानि पर यानी 10% हानि यानी 90 पर बेची होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे कट रहा है 25 पंजे 125, 25 चौके 100, कट पा रहा है कि नहीं पर, 1 जीरो से 0 कट गया, यानी ये गुणा किया तो दोस्तों कितना हो रहा है 40 और ये गुणा किया तो 9 चौक 9 पन्ना 45, ये हो रहा है। लेकिन इसने 600 की खरीदी थी। तो दोस्तों देखो 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 15 चौके 60 यानी 15 का गुणा करने पर इसमें ये आ जाएगा। तो 15 का दोस्तों आप इसमें गुणा कर दोगे, 15 5 75 हासिल 7, 15 चौक 60 और 7 67, यानी सी ने उसका कितना भुगतान किया था, 675 का। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है ना? चलिए दोस्तों, हर सवालों को एक ही तरह से लेके चलेंगे दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ यूट्यूब पर दोस्तों, सबकी लंका लगाने वाला हूं दोस्तों, परेशान मत होइए, हर टॉपिक को आपके लिए सरल करने वाला हूं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे। ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए
462 रुपए का भुगतान करता है तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। यानी यहां पर अब उल्टा हो गया, पहले ए खरीद रहा था, रेट दी थी, लेकिन अब ए का रेट पता नहीं है, यहां पर ए का रेट पूछा गया है। तो दोस्तों पहले ए ने बी को 10% लाभ पर और बी ने सी को 5% लाभ पर बेच दिया। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे और सी ने उसे 462 में खरीद लिया। यानी दोस्तों मान लो ए का रेट पता नहीं है पर हमने इसको 100 माना, तो इसने कितने परसेंट पर, इसने दोस्तों 10% लाभ पर इसने बेचा है, तो 10% लाभ पर यानी 110 पर, फिर 5% लाभ पर उसने बी ने बेचा है तो 5% लाभ यानी 105। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों देखेंगे 1 0 से आपने 0 क्या कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है, 5 से आपने दोस्तों ये 2 बार काट लिए, 5 10, 5 से 5 2 10, 5 1 5 21, इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों ये 200 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों 11 का 21 में गुणा कर लो, 11 1 11 और 11 दूनी 22 और 22 और 1 23, यानी इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, और यही दिया है 462। अब इधर का मूल्य दिया दोस्तों, और यही दिया है 462 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इधर 2 का गुणा करने पर ये 462 बन रहा है। आप दोस्तों इधर 2 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 400, यानी ए ने इसे 400 रुपये में खरीदा। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29.70 यानी 29 रुपये 70 पैसे मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा, ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो दोस्तों सवाल देखेंगे, मान लो ए व्यक्ति था और ए से डी तक की बात हो रही है, इसने मान लो 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी हो, तो पहले इसने क्या कहा है, 20% लाभ पर यानी 120 में बेचा। फिर उसने बोला है कि बी 10% लाभ पर सी को बेचता है, यानी ये 100 होगा और 10% लाभ पर सी को बेचेगा तो 110, और सी डी को बेचता है, वो कितने बेचता है, 12.5% लाभ पर। 12.5% को दोस्तों देख लीजिए, 12.5% को दोस्तों कहते हैं 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी 8 की खरीद कर कितने की बेच गया होगा, 9 की प्रॉफिट पर। तो ये 8 की खरीदी होगी और 9 की बेची होगी प्रॉफिट पर। दोस्तों इस तरह से बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 का प्रॉफिट है, 8 की खरीद के बेचेगा तो कितने की बेचेगा, 9 की प्रॉफिट पर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने 2 0 को क्या कर लिया, खत्म कर लिया, करा कि नहीं करा, और कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 से ये 2 बार और 4 से ये 3 बार, और तो कुछ कटेगा नहीं। इधर दोस्तों बन गया 200, इधर कितना बन गया दोस्तों 200, इधर गुणा करेंगे दोस्तों तो 11 9 99, और 99 में 3 का गुणा कर दो तो 9 3 27 हासिल 2 और 9 3 27 2 29। बेटा यहाँ पर देखिए ये 29.70 तो दिया ही है, 29.70 दिया है, यानी दोस्तों इसमें हमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी इसमें 10 से 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा कर लो, कह दो इसका 10 का गुणा कर दो, तो इसमें दोस्तों 1/10 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी ए ने उससे कितने रुपए में खरीदा था, तो 20 रुपए में दोस्तों